लग रहा है कि आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आंकित प्रश्न आपको देखकर स्किप कर जा रहे हो, तो घबराइए मत। आप लोगों के लिए विद्या टीचर के लाया एक बहुत बढ़िया सीरीज। इस सीरीज में जितने भी आंकिक प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले या फिर आ चुके उन सभी को हम यहाँ पे वन बाई वन टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए पहला आज टॉपिक रखा गया बिलियन चैप्टर का, और वो है मोलरता। मोलरता के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनके जितने भी आंकिक प्रश्न आए हुए हैं या आने की संभावना है हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बाय एक हम यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मोलरता लिखा हुआ आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो मोलरता के लिए पहले फार्मूला क्या होगा, यानी पहले आप जो आंकिक प्रश्न आए हैं उनका पहले सूत्र लिखेंगे। तो पहला सूत्र जो होता है जिसपे हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, तो पहला सूत्र है वो है यम। मोलरता को कैपिटल यम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एम डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे वी टी। ये वैल्यू ml में रहेगी अगर यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है तो ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले के द्वारा हम देखने वाले हैं प्रश्न देखने वाले हैं। पहले प्रश्न को देखने से पहले हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे कि यहाँ पे WB क्या है, MB क्या है, BT क्या है और यम क्या है। तो यम है मोलरता, यानी जिसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ये है मोलरता, ये मोलरता है। इसकी मात्रिकाएं जो होती है वो होती है मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में होती है। WB यहाँ पर आप देख पा रहे हो, WB जो होता है बेटा ये विलय का भार है, ये विलय का भार है। MB जो है MB ये विलय का मोलर द्रव्यमान है, विलय का मोलर द्रव्यमान है। बीटी आप देख पा रहे हो, बीटी यहाँ पे बिलियन का आयतन है, बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन है। अब हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि हमारे बिलियन का आयतन, यम क्या है, मोलरता है, WB क्या है, विलय का भार है, MB क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान है। अब हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो हमारे काम आपको करना ये है कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि फार्मूले का उपयोग कैसे करने वाले हैं, किस वैल्यू को कैसे रखेंगे। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे जो दो, तो आप देख पा रहे हो ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा गया था। इसमें दिया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न था, 400 ml बिलियन में 7 ग्राम NaOH घुला है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला काम ये है कि WB यहाँ पे क्या है। तो WB आप देख पा रहे हो जो घुला है वो WB है। तो यहाँ पर क्या घुला है, 7 ग्राम क्या घुला है, NaOH घुला है। अब MB की वैल्यू क्या है बेटा, तो MB की वैल्यू यहाँ पे NaOH के लिए जो MB की वैल्यू निकालते हैं वो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। यानी आपको ये दिया रहेगा फिर ये 40 है, यहाँ पे Na का 23, हाइड्रोजन का 16 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी 40 ग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। BT क्या है बेटा, BT की जो वैल्यू है वो कितना दिया है यहाँ पे, यहाँ पे कितना दिया है 400 ml। तो आप 400 ml रख देंगे आराम से। फिर उसके बाद आपको BT की वैल्यू यहाँ पे 400 ml हो गई, WB की वैल्यू यहाँ पे 7 ग्राम है, यानी W की वैल्यू जो आपको दी गई है ये 7 ग्राम है। अब हमारे पास सारा कुछ मिल चुका है, अब इन सारी वैल्यू को हम रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू 7 ग्राम है। यहाँ पे यम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 7, अब यहाँ पे देखेंगे गुणे 1000 आपके सूत्र में हील है, अब ये रखोगे। MB की वैल्यू यहाँ से निकालोगे
तो ये 40 होगा। और फिर यहाँ पे गुणे बीटी की वैल्यू यहाँ से आप देख पा रहे हो ये 400 ml है, तो आप यहाँ 400 रख दोगे। ये देखिए, अब आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, यहाँ से m की वैल्यू m 7/4 चौक 16। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले जीरो वाला लगाएंगे, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे 70, 16 चौका 64, ठीक है। फिर कितना बच रहा है 6, तो 6 और 0 60, फिर कितना होगा 16 तियां 48, 3 बार, फिर 12 हो गया, 12 120 हो गया, और ये 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, यानी 0.43 मोल प्रति लीटर यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे 0.437 मोल प्रति लीटर आ रहा है। तो ये प्रश्न हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। अब ऐसे ही एक प्रश्न पूछा गया था 2022 के दूसरे सेट में भी एक सेम ऐसा प्रश्न था। वो वहाँ पे जो 400 ml है, सेम कंडीशन था, यानी यही सेम कंडीशन में वहाँ पर भी लिया गया था, लेकिन वहाँ पे जो विलय की वैल्यू बताई गई थी वो 7 ग्राम ना करके 9 ग्राम कर दिया गया था। मतलब यहाँ पे 400 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है। अब हम चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें, और अगर आप ट्राई करेंगे और देखेंगे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। आप लोग आशा करते हैं आप लोग ऐसा किए होंगे। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे पहले आपका काम है कि इसमें दिया क्या है, क्या क्या दिया गया है। तो पहले आप देखेंगे कि ये जो है 400 ml बिलियन है, यानी ये वैल्यू जो है वो बीटी की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू 400 ml है। फिर आपको 9 ग्राम यानी WB की वैल्यू कितनी है, 9 ग्राम है, आप 9 ग्राम रख दोगे, ठीक है। और फिर NaOH वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो NaOH की जो वैल्यू है वो 40 ही होगी। अब ये वैल्यू सारी रख देंगे। आपको फार्मूला पता ही है कि यम बराबर क्या होता है, WB गुणे 1000 और बटे MB गुणे BT। तो यहाँ पे सारी वैल्यू जहाँ पे 7 है आपको करना है 9 कर देना है, 9 कर दिए, गुणे 1000 बटे MB की वैल्यू जो लेंगे वो 40 है, तो 40 इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, और गुणे 400। तो सारी चीज़ें सेम आ रहा है। यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये भी 0 0 से कैंसिल हो गया। ये 9 है और ये 4, तो ये 4 चौक 16 हो गया। तो यम बराबर कितना आ रहा है, 9/16 आ रहा है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 बार ले जाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 90 हो जाएगा। तो 16 पंचे 80, और फिर यहाँ पे 10 और 0 100 हो जाएगा, तो 16 छक्के 96, 0.56 मोल प्रति लीटर वैल्यू ये आ रही है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। ये हमारा पहला लेक्चर है। इसके बाद हम आने वाले न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले